प्रश्नावली तेरा तेरा का नाम है सांख्यिकी। क्या नाम है? प्रश्नावली तेरा का नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी मतलब कुछ आंकड़े आपको दिए होते हैं, उनसे आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान का मतलब, केंद्र का मतलब केंद्र कहाँ होता है? वृत्त में बीच में होता है। मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के मान निकालते हैं, बीच के मान ढूंढते हैं कि इन सबके बीच में क्या आएगा। ठीक है, तो तीन चीजें होती है, एक तो माध्य, माध्यिका और बहुलक। बहुलक से एक सवाल 4 नंबर का और एक सवाल 1 नंबर का। टोटल कितने हो गए? बहुलक कितने नंबर का है? 5 नंबर का है बहुलक। माध्यिका से एक सवाल 3 नंबर का आएगा, और वो 3 में जो अथवा में आएगा वो माध्य का होगा। तो माध्य माध्यिका से दोनों से 3-3 नंबर का सवाल तो आएगा, पर दोनों में से एक करना है, या तो माध्य का करो या माध्यिका का करो। और बाकी सवाल 1-1 नंबर के आएंगे। एक माध्यिका में से भी आएगा, एक औसत से आएगा, एक वर्ग चिन्ह से आएगा, एक परिसर से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे माध्य, फिर बहुलक, फिर माध्यिका। ठीक है, तीनों चीजें पढ़ेंगे। प्रश्नावली 13 है और 13 नंबर की है। बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर की आएगी? 13 नंबर की। एक सवाल तो आएगा 4 नंबर का। ठीक है, एक सवाल आएगा 3 नंबर का। कितने हो गए? 7। 4 सवाल आएंगे 1-1 नंबर के, अति लघुत्रात्मक। अवसद में नहीं, अति लघुत्रात्मक मतलब हल करना है बस। और 2 सवाल आएंगे 1-1 नंबर के, रिक्त स्थान। ठीक है, मतलब 6 सवाल तो 1-1 नंबर के आएंगे, और 7 नंबर के 2 सवाल, एक 3 का एक 4 का। जो 3 और 4 का आएगा वो किताब में से आएगा। 4 नंबर का 12.2 में से आएगा, सॉरी 13.2 में से आएगा 4 नंबर का। और जो 3 नंबर का सवाल है उसमें एक सवाल तो 13.1 से आएगा और एक सवाल 13.3 से आएगा। दोनों में से एक करना है। और ज्यादातर ये 4 नंबर वाला क्या, फुल चांस है कि 13.2 में से दोनों आ जाए। अरे या कभी कभी 13.3 का भी आ जाता है इसके साथ तत्वा में, पर अपने को करना 13.2 का ही है। इसमें तो फिक्स है, बहुलक ही करेंगे इसमें। इसमें माध्य या माध्यिका जो ज्यादा समझ में आएगी वो कर लेना। और बाकी 1-1 नंबर के जो सवाल है वो किताब में नहीं है, वो मैं बता दूंगा। तो जब भी मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जैसे माध्य पढ़ाऊंगा, तो पहले 1-1 नंबर के सवाल कराऊंगा जो किताब में नहीं है और जो परीक्षा में आते हैं। फिर माध्यिका के में भी पहले 1 नंबर का सवाल कराऊंगा, फिर बाद में माध्यिका पढ़ेंगे। ठीक है, सब में से 1-1 नंबर का सवाल जरूर आएगा। तो आपका पहला टॉपिक है माध्य। छोटी क्लास में औसत पढ़ा है क्या? अरे औसत का नाम सुना है क्या? औसत, ये एक ही चीज है, माध्य और औसत। ठीक है, माध्य बोल सकते हैं इसको, औसत भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं एक्स बार से। किससे लिखते हैं? एक्स बार से। देखो इसका सबसे पहला सूत्र तो होता है राशियों का योग बटा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। मतलब आपको कुछ संख्याएं दी होगी, ये 1 नंबर के लिए, ये सूत्र किसके लिए है? 1 नंबर। ये किताब में नहीं है, ऐसे सवाल आपके ये 1 नंबर के लिए। जैसे मान लो आपको कुछ दिया हुआ है कि ये संख्या है, इनका औसत ज्ञात कीजिए या माध्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? राशियों का योग, मतलब इन सबको जोड़ देंगे। ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4, तो 4 का भाग दे देंगे। ये तो इतना सीधा है, ये 1 नंबर में आएगा। ठीक है, पर सवाल ऐसे नहीं आएगा डायरेक्ट 4 संख्या, सवाल ऐसे आएगा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसे आएगा। इसीलिए आपको शुरू में मैंने क्या पढ़ाया था? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। तो वो याद होनी चाहिए कहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे मान लो प्रश्न आ गया प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3 4, वो भी 5, 1 2 3 4 5। इसमें किसका भाग देना है? 5 का। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10 बटा माध्य कितना आया? अब किसी बच्चे को ये पता नहीं है कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो वो सोच रहा प्रथम 5 संख्याओं का। लो प्रथम 5 संख्या ये हो गई 1 2 3 4 और 5, और इसका आंसर आ जाएगा 15 बटा 5 बराबर
गलत हो गया क्वेश्चन, गलत हो गया ना, उसमें 3 आंसर आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। तो आपको याद होनी चाहिए, ज्यादातर पूर्ण संख्या से आता है, क्योंकि पराक्रम तो सबको पता है 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्णांक का आएगा ही नहीं, क्योंकि तो माइनस में आती है। केवल पूर्ण संख्या का आता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का या प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का, तो 0 से स्टार्ट करनी है आपको। ठीक है, एक सूत्र तो ये होता है, एक सूत्र जो आपकी किताब के सवाल आपकी किताब के लिए है, इससे 1 नंबर का सवाल कंफर्म है इस सूत्र से। दूसरा, इससे भी 1 नंबर का सवाल कंफर्म है, प्रत्यक्ष माध्य विधि। भाई माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां है। कितनी विधियां है आपकी एग्जाम में? 3 विधियां है, एक तो प्रत्यक्ष, एक कल्पित और एक पग विचलन। ठीक है, 3 विधियां है आपकी किताब में, प्रत्यक्ष, पग विचलन और कल्पित माध्य विधि। इसमें से प्रश्न कैसे आएगा? 1 नंबर से तो इसमें कंफर्म है प्रत्यक्ष विधि से आएगा। भाई एक तो इसका आ गया, एक इसका आएगा, 1 नंबर का तो इसका आएगा प्रत्यक्ष विधि का। पर जो 3 नंबर में सवाल आएगा, एक तो बहुलक का आना ही है, एक माध्यिका का आना ही है, पर अथवा में ये भी आएगा माध्य भी। अब अथवा में माध्य आएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको जैसे किताब में तो कहीं भी नहीं दे रखा आपके कि भाई इस विधि से कीजिए, अपन सारे सवालों को इस विधि से कर सकते हैं, चाहे कितना ही बड़ा कैसा भी सवाल हो, हर सवाल इस विधि से हो जाता है। ये विधि थोड़ी सीधी भी पड़ती है, बस थोड़ा सा गुणा करना पड़ता है। पर आपको जो 3 नंबर का सवाल आएगा उसमें ये दिया होगा कि पग विचलन विधि से ज्ञात कीजिए, कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। अगर मान लो वो दोनों विधियां आपके नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में भी नहीं आती तो बस समझो, बस माध्य की ये एक विधि याद कर लो। क्यों? वो नहीं आएगी तो अपन उसका सवाल ही नहीं करेंगे ना, अपन किसका कर देंगे? उसके अथवा में क्या आएगा? माध्यिका आएगी उसके अथवा में, या बहुलक आएगा तो उसके अथवा वाला करेंगे अपन माध्यिका का। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि होती है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यहां एफ का मतलब क्या है? बारंबारता। एफ का मतलब क्या है? और एक्स का मतलब क्या है? वर्ग चिन्ह। एक्स का मतलब क्या है? वर्ग चिन्ह। और सिग्मा, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? ये ई जैसा दिख रहा है ना, इसका क्या नाम है? सिग्मा। इसका मतलब क्या है? सिग्मा का मतलब यहां पर जोड़ना। क्या है? सिग्मा का मतलब क्या है? जोड़ना। मतलब जो सिग्मा के अंदर लिखा हुआ है उन सबको क्या करना है? जोड़ना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा एफ, मतलब कि एफ जितने भी है उन सबको जोड़कर यहाँ लिखना है। यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा एफ एक्स, मतलब एफ को किससे गुणा करना है? एक से, फिर उन सबको क्या करना है? जोड़ना है। एफ क्या होती है? बारंबारता। एफ क्या होती है? इसी सूत्र से ये सूत्र बनाए कैसे कि मान लो ये किसी खिलाड़ी ने रन बनाए, क्या किया? किसी खिलाड़ी ने ये रन बनाए मैचों में, कितने मैचों में बनाए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैचों में उस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? एक में 50, एक में 51, एक में 3, एक में 0, एक में 51, एक में 0, एक में। अब आपसे पूछा है इसका माध्य ज्ञात कीजिए, तो इसको सारणी रूप में कैसे बना देता है वो सवाल को कि 50 कितनी बार आ रहा है इसमें? एक बार। 51 कितनी बार आ रहा है? 0 कितनी बार आ रहा है? 3 कितनी बार आ रहा है? ठीक है, अब अगर आप इसको इस विधि से करते तो आप क्या करते? इन सबको जोड़ते और 7 का भाग देते, पर इसको इसमें बदल दिया कि 50 एक बार आ रहा है, मतलब 50 को 1 से गुणा करो या एक बार जोड़ो, बाकी एक ही। 51 को 2 से गुणा करेंगे जब क्या आएगा? 102, और 51 को 2 बार जोड़ेंगे जब भी क्या आएगा? 102, तो बाकी एक ही है। सेम वैसे 0 को 2 बार जोड़ेंगे जब भी क्या आएगा? 0, और 0 को 2 से गुणा करेंगे जब भी क्या आएगा? 0। 3 को 2 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो ये एक तरह से जोड़ा है, पर मान लो कोई संख्या 100 बार आ रही है, कितनी बार आ रही है? 100 बार। अब 50 को या तो 100 बार लिखोगे इसे, फिर जोड़ोगे, पर अपन डायरेक्ट कर सकते हैं ना कि 50 को 100 से गुणा कर दो तो उसका जोड़ा गया। भाई 100 बार 50 लिखा है तो 100 बार जोड़ने की बजाय क्या कर देंगे? 100 से गुणा। इसलिए सूत्र बनाया कि ताकि छोटा सवाल हो जाए। ठीक है, ये तो हुई प्रत्यक्ष विधि। अगली है कल्पित माध्य विधि। अब कल्पित माध्य, देखो नाम में क्या है? कल्पित। कल्पित का मतलब क्या होता है? कल्पना। क्या है? कल्पना मतलब अपने को खुद को मानना है। एक आंसर किसको मानना है? खुद को मानना है कि मानना कि इसका कल्पित माध्य इतना है,
चाहे सभी बच्चे अलग अलग मान सकते हैं, तब भी आंसर सबका सेम आएगा। ज्यादातर बीच वाला माना जाता है। कौन सा मानते हैं? बीच वाला। सवाल करेंगे जब समझ में आएगा। क्या है इसका कल्पित माध्य विधि का सूत्र? ए प्लस ये क्या है यहाँ पर? वो जो आपने माना था ना कल्पित माध्य, वो है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। केवल यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाता है? डी। और डी क्या होता है? डी होता है एक्स आई माइनस ए। मतलब एक्स में से ए घटाना है। एक्स में से क्या घटाना है? ए घटाना है। अगली है पद विचलन विधि। तीनों विधियां हो गई। प्रत्येक पद विचलन में क्या होगा? पद विचलन इसके आगे चलेगी, उसमें भी अपन कल्पना तो करेंगे, एक आंसर मान लेंगे, पर इसमें डी की जगह क्या आ जाएगा? यू। क्या आ जाएगा? और गुणा हो जाएगा एच से। एच क्या है यहां पर? वर्ग अंतराल। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? सिग्मा। क्या बोलोगे? इसका मतलब है जोड़। क्या है? जोड़। सभी में एफ आ रहा है। एफ का मतलब क्या है? बारंबारता। एफ का मतलब क्या है? बारंबारता। वहां डी का मतलब मैंने वहीं लिख दिया, ठीक है। और किसका मतलब टूटा? इसका मतलब टूटा। यू का मतलब क्या है? यू का मतलब है वो जो डी निकाला है आपने, उसमें एच का भाग दे दो। जो डी यहां आ रहा था उसमें किसका भाग दे देंगे? इसका। ये तो है माध्य के सूत्र। अभी एक एक नंबर का है तो यहां से हो गया एक नंबर, एक नंबर, दो नंबर हो गए। अभी एक एक नंबर के दो चीज वो लिखाता हूं। एक है वर्ग चिन्ह। क्या है? वर्ग चिन्ह। इस माध्य को किससे लिखते हैं? एक्स बार से। किससे लिखते हैं? तो ये भी लिख देता हूं मैं, माध्य को किससे लिखते हैं? एक्स बार से। वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह का मतलब होता है जो वर्ग अंतराल है ना, जैसे 10 से 20। क्या है? 10 से 20, तो इनके बीच की संख्या क्या होती है? वर्ग चिन्ह। 9th में भी पढ़ाया था 10 और 20 के बीच में क्या आता है? 15। तो 15 क्या है इसका? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को किससे लिखते हैं? एक्स से। ठीक है। आपको अगर मान लो पता नहीं लग रहा कि इसके बीच में क्या आएगा, तो दोनों को जोड़कर किसका भाग दे दो? 2 का। तो ऊपरी सीमा या ऊपरी सीमा सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। एक होता है परिसर। क्या होता है? मतलब आपको बहुत सारी संख्याएं दी हुई है, आपसे पूछा इसका परिसर याद कीजिए, तो परिसर कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी संख्या में से क्या घटा दो? सबसे छोटी संख्या। जितनी भी संख्याएं लिखी हुई है, चाहे 10 20 30 कितनी भी संख्या है, आपको इतना करना है कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटानी है। क्या होता है? अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। ए का मतलब कल्पित माध्य वहां नहीं लिखा क्या? नहीं लिखा। यहां लिख देता हूं मैं, ए का मतलब क्या है। यहाँ ये सब चीजें लिखी ना, यहाँ ये भी लिख देता हूं। ए का मतलब क्या है? कल्पित माध्य, जो आपने माना है। अपन माने देखो परिसर क्या बताया था मैंने? सूत्र 1 नंबर का सवाल है। रिक्त स्थान में आ जाए तो डायग्राम से लिखेंगे, पर अति लघुत्रात्मक में आता है तो आपको पहले सूत्र भी लिखना है। सूत्र क्या लिखवाया है? परिसर बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। ये सूत्र भी लिखोगे। सूत्र लिख के इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताओ? तो वो अधिकतम हो गई। सबसे छोटी कौन है? तो 25 में से 3 गया, तो इसका परिसर कितना आ गया? सीधा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिखा है, बाद में लिखना थोड़ी देर, इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिखा है 10 से 20 का, इसको इस लाइन को क्या पढ़ते हैं? से 10 से 25 सॉरी 10 से 25 वर्ग का वर्ग चिन्ह ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? वर्ग चिन्ह। इसी में मैंने 2 प्रश्न करवा दिए। देखो ये नीचे वाला अलग प्रश्न है, आपके 1 नंबर में केवल यहां तक ही आएगा। ये वैसे अलग प्रश्न है नीचे वाला, और इसी में शामिल कर दिया मैंने। वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। आपको बोली से डायरेक्ट आंसर आ रहा हो तब भी ये सूत्र लिखना है, ठीक है।
जैसे वहां आ गया 10 से 20, आपको पता है 15 है आंसर तो, पर आपको सूत्र लिखना है। सूत्र लिख के मानेंगे उच्च सीमा क्या है 25, निम्न सीमा क्या है 10/2। 25 में 2 जोड़ा तो कितने, 10 जोड़ा तो कितना आया 33/2। 33 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, फिर 1 बच गया, कितना हुआ 15। 15 में कितनी बार जाएगा 7 बार, कितना बचा 15 के पास 1। अब भाग नहीं जा रहा तो क्या लगाएंगे, और ये 1 के पीछे 0 लगाएंगे, कितना हो गया 10 में 2 का भाग, मतलब इसका वर्ग चिन्ह क्या आया 17.5। ठीक है। अब इसमें मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था, इसमें कौन सी सीमा शामिल है, मतलब 2 सीमा है ना, एक तो निम्न सीमा, और डायरेक्ट आपसे पूछ ले 10 से 25 में उच्च सीमा क्या है 25, निम्न सीमा क्या है। अब ये पूछ रहा है कौन सी सीमा शामिल है, बताओ कौन सी शामिल है, 10 है या 25 है। अंतराल में निम्न सीमा शामिल रहती है, कौन सी आती है निम्न, तो बताओ यहां कौन है 10 शामिल है, या आपसे पूछा जाए कौन सी सीमा शामिल है तो निम्न सीमा शामिल होती है, इसलिए ये प्रश्न भी करवा दिए। ये एक एक नंबर सवाल वाले ध्यान से करना, छोटे छोटे है पर ये जरूर आएंगे परीक्षा में, इनमें सब में से एक एक सवाल आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 5, 7, x 3 का माध्य 6 है, इन 4 संख्याओं का माध्य कितना है 6, तो x का मान ज्ञात करो। अब की बार आपको उत्तर तो दे रखा है भाई, माध्य पूछता है ना, पर माध्य तो दे रखा है। माध्य का सूत्र क्या लिखवाया था मैंने, माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब बताओ इसमें मान रखो, माध्य कितना दे रखा है आपको 6, योग योग मतलब इन सबको जोड़ना है 5 + 7 + x + 3। संख्याएं कितनी है कितनी है, अब ऐसे मत जोड़ लेना 1 2 3, ये तो एक से मारता 3 ही है संख्या, टोटल 4 है, x का मान पूछा है ना, एक भी संख्या है, टोटल कितनी हो गई, मुझे x का मान निकालना है तो ये सब इधर भेजनी पड़ेगी, 4 इधर भाग में तो इधर आते किसका होगा, इनमें जो जुड़ रहा है जोड़ दो, 5 7 में 3 जोड़ा तो 10 में 5 जोड़ा तो 15 + x, 6 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24, और इधर क्या है 15 + x, मुझे 15 इधर भेज दू ताकि x का मान आ जाएगा, अपने को ये निकालना है ना, 15 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा और 24 में से 15 गया तो कितना बचा, तो x का मान कितना आ गया। अब माध्य में 3 तरह के सवाल करवा रहा हूं मैं, पहला तरीका ये हो गया, तो पहले 2 करवाए वो तो अलग है, वो माध्य से कोई संबंध नहीं है, वो तो अलग अलग आएंगे एक एक नंबर में। ये भी माध्य का है, इसके आगे प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, वो सब तीनों माध्य के हैं, पर इनमें से एक तरीके का एक नंबर में जरूर आएगा, इन तीनों में से या तो इसमें का आएगा कि माध्य दिया होगा आपसे x का मान पूछेगा, या फिर क्या आएगा कि 10 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करो, या 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करो, या और क्या आ सकता है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करो, प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। अब ये याद रखना, देखो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है 0 से, तो आपको कितनी चाहिए प्रथम 7 पूर्ण संख्या, कौन कौन होगी 7 पूर्ण संख्या, एक तो 0 1 2 3 4 5 6 हो गई 7। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है माध्य, माध्य का मतलब इन सबको जोड़ना है, जोड़ो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 6, टोटल संख्या कितनी थी 7, 6 नहीं है 7 है, 1 से लेकर 6 तो 6 तो हो ही गई, और एक 0 भी है, तो कितनी हो गई, इन सबको जोड़ो 2 और 1 3 और 3 6 4 10 और 5 15 और 6 21/7 का बाद कितने बार जाएगा, तो माध्य कितना गया
प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। अब देखो प्रथम 10 सम संख्या क्या होगी? सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है? फिर तो 0 से स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट करो। क्यों? क्या? तो क्या मैं परी में थोड़ी पूछ रहा हूं। देखो मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी? कि ये अंक की संख्याएं कितनी होती है? 9 होती है। 0 संख्या ये लिखवाई थी। जब ये आता यहाँ की पूर्ण संख्या तब क्या आता? 0 भी आता। अगर प्रथम 10 पूर्ण सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करो, मतलब पूर्ण वर्ड जैसे आता है तो फिर वहां 0 आ जाता है, पर केवल ये लिखा हुआ है संख्या, तो फिर कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से। तो सम संख्या कौन कौन सी होती है? 1 तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, क्या 10 हो गई क्या? देखो 10 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 8 9 10। अगर इसकी जगह प्रश्न ये होता कि विषम संख्या होती तो आप क्या लिखते? अगर विषम होता तो क्या करते आप? 1 3 5 7। ठीक है। अब इन माध्य का मतलब क्या है? इन सबको जोड़ना है। इन सबको क्या करना है? और इसको जोड़ के किसका भाग देना है? भाग किसका देंगे? 10 का, क्योंकि संख्याएं कितनी है? 10। जोड़ो इनको, कितना आया? 4 और 2 6, 6 6 12 8 20 और 10 30 और 12 42 और 14 56 और 16 72 72 और 18 90 90 और 20 110। 110 बटा 0 से 0 कितना बचा? माध्य कितना है? ठीक है। देखो अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है? एफ भी दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है। तो एफ और एक्स में कोई सूत्र पढ़ा था क्या? क्या पढ़ा था? एक्स बार माध्य बराबर क्या पढ़ा था? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। पढ़ा नहीं पढ़ा है भाई? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या तो फटी थी, बढ़िया राशियों का वो तो दे नहीं रखा ना। यहाँ क्या दे रखा है आपको? एक्स और एफ। तो क्या आ गया? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। पहले तो क्या करना है? सिग्मा एफ मतलब इन सबको जोड़ना है। तो बताओ यहाँ सिग्मा एफ बराबर कितना आएगा? जोड़ो इनको। 2 और 1 3 और 3 6 और 1, ये तो इसका मान तो कितना है? 7। और क्या निकालना है आपको? सिग्मा एफ एक्स, मतलब एफ को किससे गुणा करना है? एक्स से। तो इसी सारणी में मैं नीचे क्या कर दूंगा? एफ को एक्स से आपको दोबारा बनानी है। ठीक है। नहीं दोबारा बनानी है। ये सारणी वापस, वो प्रश्न था, अब ये उत्तर चल रहा है, वापस दोबारा बनाएंगे सारणी। ठीक है। सिग्मा एफ एक्स, तो एफ को किससे गुणा करना है? एक्स से। गुणा करो, 6 दुआ, एक को 1 से गुणा किया तो 3 को 12, और एक को 3 से गुणा किया तो आपको निकालना क्या है? सिग्मा एफ एक्स, मतलब इन सबको जोड़ना। ये तो क्या है? एफ एक्स है ना। ये निकाला जो क्या है? एफ एक्स। एफ को 1 से गुणा किया, उसका क्या करना है? सिग्मा, मतलब एफ एक्स को गुणा करके क्या करना है? उनको जोड़ना है। तो बताओ सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा? यहाँ देखो, जोड़ो इनको। 12 12 24, 24 का 3 27 में क्या जोड़ना है? मतलब 27 प्लस, और माध्य कितना दे रखा था आपको? 5। तो इस सूत्र में लिखो, एक्स बार की जगह कितना आएगा? 5। भाई एक्स बार का मतलब क्या है? माध्य ही तो है ना, 5। एफ एक्स की जगह कितना आएगा? 27 प्लस, और सिग्मा एफ की जगह 7। मुझे एक्स का मान चाहिए तो इसको इससे गुणा कर दूंगा। 7 को इससे 5 से गुणा होगा, इधर आते हैं, और 27 प्लस एक्स। 7 को 5 से गुणा किया तो कितना आया? और इधर ये 27 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? तो बताओ एक्स बराबर कितना आ गया? तो ऐसे सारणी के रूप में भी आ सकता है। अगर सारणी के रूप में आ जाए तो आपको एफ और एक्स 2 मान दिए होंगे। क्या क्या बेटा? 5 के बार? कौन से बार?
हाँ तो एक्स पे तो लग रहा ना बार, 5 पे क्यों लगाएंगे, तो एक्स बार का मान 5 है भाई। माध्य को किसे लिखते हैं, एक्स बार से, और एक्स बार का मान कितना है 5, तो एक्स बार की जगह क्या आ गया 5। इनमें से 3 सवाल आएंगे 3 नंबर के, कर लेना इसको ढंग से। 3 नंबर तो ये एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ये जो आज सवाल कराए इनमें से कन्फर्म 3 या 4 नंबर के सवाल आएंगे, कम से कम है 3, तो 3 से ज्यादा ही आएंगे।